आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, मृत्यु और विनाश संसार की शाश्वत घटनाएं हैं। ये संसार के पदार्थ और समस्त जीवधारी जाने अनजाने ये सब मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, फूल विकसित होता है, फूलता है और मुरझाने लगता है। सूर्य निकलते ही अस्ताचल की ओर बढ़ने लगता है और जो जन्म लेता है वो मृत्यु की तरफ बढ़ने लगता है। मनुष्य पैदा होते ही और मृत्यु के नजदीक बढ़ता जाता है। इस प्रकार ये संसार में परिवर्तन होता चला जाता है। ये परिवर्तनशील संसार का प्रत्येक पदार्थ है। विचार करो, जिस प्रकार नदी का प्रभाव बहता रहता है, स्थिर नहीं होता है, इसी प्रकार मनुष्य का जीवन प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। ये हमारा शरीर 7 वर्ष में पूरा पूरा बदल जाता है। इतना इसका परिवर्तन होता जाता है और हम इस बात को नहीं जानते हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य शायद ये सोचता होगा कि जिस शरीर को हम लेकर के आए हैं और उसे हम वापस लौट करके जाएंगे, ये वापस लौटता नहीं है और इसका परिवर्तन होता है। मनुष्य नहीं जानता है कि उसके कितने शैल घटक घट चुके हैं, इसका पता ही नहीं लगता है। प्रेमी भक्तों, इस प्रकार ये परिवर्तन होता है और मनुष्य मृत्यु की तरफ बढ़ता जाता है और वो जान ही नहीं पाता है। ये मृत्यु संसार की शाश्वत घटना है, ये किसी से रोकी नहीं जा सकती है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में जब महाराजा दशरथ का प्राणांत हो गया तो सारा परिवार शोकाकुल में था और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को ये पता चला कि पिता का देहांत हो गया है तो उन्होंने अपने छोटे भाइयों और माताओं को समझाया कि हे पूजनीय माताओं, वृद्धजनों,
संसार में जो चीज संग्रहित की जाती है उसका अंत भी हो जाता है। उन्नत का अंत पतन है और संयोग का अंत वियोग है, और इसी प्रकार जन्म का अंत मरण है। जैसे पका हुआ फल वृक्ष से गिरना निश्चित है, इसी प्रकार जन्म लेते ही मनुष्य का मरना भी निश्चित है। हमारा ये शरीर भरे हुए कुंभ की तरह है, जो क्षण क्षण रीता होता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। ये इसी प्रकार ये मृत्यु ऐसी है जो आधी मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जाता है और पता नहीं लगता है। ये महाबली अर्जुन धनुधारी जब अभिमन्यु खत्म होता है तब अर्जुन अपना आपा खो बैठते हैं और शोकाकुल होते हैं। योगी राज भगवान कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसकी मौत निश्चित ही है, और जिस प्रकार मौत निश्चित है उसी प्रकार जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ये संसार ऐसा ही है। जिस प्रकार एक वृक्ष की डाली पर रात व्यतीत करने के लिए बहुत से पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और रात व्यतीत होने पर ये सब चारों दिशाओं को उड़ करके चले जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य परिवार रूपी वृक्ष की डाली पर संबंधी रूपी पक्षी कर्म भोग रूपी रात व्यतीत करते हैं। कर्म भोग के समाप्ति पर सब अपनी अपनी राह पकड़ते हैं। फिर किसकी आस सताए, संसार तो ऐसा ही है। इसलिए इस पर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योगी राज भगवान कृष्ण को समझाते हैं और कहते हैं, शोक मत करो, ये संसार तो ऐसा ही है। किंतु भाइयों, समझाना उपदेश देना ये सरल हुआ करता है, किंतु विचार करो मौत कितनी कष्टदायिनी होती है, कितना कष्ट होता है। अगर इसका किसी को पूछना चाहो तो उस महिला से पूछो जिसका पति संसार को छोड़ करके चला गया हो, जिसका सुहाग मिट चुका हो। उस माँ को पूछो, उसके दुखी हृदय को पूछो जिसका पुत्र उसकी गोदी को सूना करके चला गया हो। वो बहन बताएगी कि जिसका भाई
सदा सदा के लिए नाता तोड़ करके चला गया हो। वो पुत्र बताएगा कि जिसका पिता अनाथ करके संसार से चला गया हो। मौत का दुख का पारावार नहीं है। किसको सुनाए और को सहारा देगा। भाइयों, ये मौत मनुष्य के लिए बड़ी आसानी होती है। बिछड़न बहुत दुखप्रद होता है। एक महिला का पुत्र खत्म हो गया। उसी वक्त महात्मा बुद्ध किसी बस्ती में ये संसार की असारता और छिड़भंगुरता के ऊपर समझा रहे थे, सभा को बोल रहे थे। उस महिला ने सुनी कि महात्मा बुद्ध यहाँ पधारे हुए हैं, तो विचार किया कि महात्मा हमारे पुत्र को जीवित कर देंगे। उसको लेकर के वो जाती है, ढा मारते हुए रोती हुई जाती है। उसकी आवाज को जैसे ही लोगों ने सुना तो उधर को ध्यान गया। वो क्या देखते हैं कि एक महिला महात्मा जी की तरफ बढ़ती जा रही है और उसने अपने पुत्र को महात्मा के चरणों में रख कर के कहा, महात्मा जी, हमारा पुत्र ये काल कवलित हो गया है। इसे हमने बड़े दुखों से पाला था। महात्मा जी, हमारे पुत्र को जीवित कर दो तो हम सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। महात्मा जी ने अश्रुपूर्ति आंखों से देखा और विचार करने लगे कि ये पुत्र कितना सुंदर है और जिसने इसको जन्म दिया है उसका हृदय कितना सुंदर होगा। ऐसा वो विचार कर रहे थे और वो मां डा मार करके रो रही थी। महात्मा बुद्ध ने कहा, मां रो नहीं, ये पुत्र तुम्हारा जीवित हो जाएगा। जैसे ही कहा जीवित हो जाएगा, अब तो वो महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, यदि हमारा पुत्र जीवित कर दो तो हम सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। महात्मा जी ने कहा, हम असत्य भाषण नहीं करते हैं, पुत्र तुम्हारा जीवित हो जाएगा। उस महिला ने कहा, महाराज जल्दी बता दो, क्षणों की देरी हमें घंटों के समान बीत रही है। आप बताओ हम क्या करें, हमारे पुत्र को जीवित कर दो। महात्मा जी ने कहा, कुछ नहीं, एक मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने ले आओ और तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। वो महिला चल देती है, विचार करती है कहीं से ले आए। महात्मा जी ने कहा, देखो, ऐसे घर से लाना जिसमें कभी किसी की मौत न हुई हो। ये शब्द रहस्यमय थे। उस रहस्य को वो महिला समझ नहीं सकी और चल देती है। एक गांव में जाकर के एक घर पे आवाज लगाई कि इस घर में कोई है, हमें भीख दे दो।
वह गृह स्वामी वहां से निकल करके आता है, पूछने लगा, हे माँ क्या बात है? उसने कहा, हमारा पुत्र काल कवलित हो गया है, महात्मा आए हैं, वो जीवित करेंगे, आपके पास पीली सरसों के दाने हों तो हमें दे दो। उसने कहा, माँ अभी हम उपस्थित करते हैं, लौटता है। वैसे ही महात्मा जी के वचनों की याद आ जाती है, तो कहने लगती है, भैया ये बताओ, तुम्हारे घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई है? उसने कहा, ये माँ तू क्या कहती है? हम तो जिंदा हैं, लेकिन हमारे पिता पितामह कब के चले गए। भाइयों, वह महिला लौट करके सारे घर घर में, गांव में गई, सारे घरों की राख छान मारी, किंतु कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मौत न हुई हो। अब विचार करती है, हमारा पुत्र जिंदा नहीं होगा। लौट करके आती है, महात्मा जी से कहती है, महात्मा जी कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मौत न हुई हो। महात्मा जी ने कहा, फिर तुम क्यों रोती हो? ये संसार तो ऐसा ही है, विचार करो, 100-125 वर्ष जो पहले के मनुष्य थे उनमें आज कोई नहीं है। बालक जवान वृद्ध मनुष्य वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और 100-125 वर्ष के बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये संसार ऐसी है। अब इस पुत्र को ले जाओ, इसका दफन करो जा करके। भाइयों, मृत्यु से कोई बचता नहीं है, और मौत सबको काल कवलित कर लेती है। लेकिन बात क्या है, मौत एक ऐसी होती है जो जैसे पुराना वस्त्र होता है, उसको माँ उतारती है तो बच्चा रोता है, वह रोने की परवाह न करके उसको उतार ही देती है, नया वस्त्र धारण कर देती है। विद्वान लोग इस मौत का स्वागत करते हैं, किंतु डराता कौन है? डराता वो है जो अत्याचार करता है, जो कत्लेआम करता है, जिसकी बुद्धि राशि होती है, वो इस मौत से डराता है। क्यों डराता है? इसलिए डराता है कि अभी तक तो हमने बहुत बहुत अत्याचार किए हैं, कत्लेआम किए हैं, चोरी डकैती आज सब कुछ करते रहे, और मरने के बाद ना जाने हमें अब क्या क्या यातनाएं भोगने पड़ेंगी। इसलिए वो डराता है, और जिसकी पुण्य आत्मा होती है वो इस मौत का स्वागत करता है। विचार करो, जब इनकम टैक्स ऑफिसर बाजार में जाता है किसी सेठ की दुकान पर, तो सेठ घबराता है। वो विचार करता है कि हमने एक बही तो नकली बना रखी है और एक असली है। असली को नहीं दिखाता है, नकली को दिखाता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है
कि कहूँ ऐसी न हो कि हमारी गलती पकड़ी जाए और हम पर ना जाने कितना टैक्स रख दिया जाए। बताओ, एक सप्ताह का हिसाब देने में इतना डर लगता है, तो मौत का जो दिन होता है सारी जीवन का हिसाब करने का दिन होता है। मौत में सारे जीवन का हिसाब देने पड़ता है, इसलिए मौत का मनुष्य को डर लगता है। और डर किसको लगता है? जो ज्यादा भोग भोग रहा हो, खुशियां मना रहा हो और परमात्मा को भूल गया हो। एक राजा बहुत भोग भोगता था, आनंद मनाता था। सपने में एक बार उसके मौत आकर के खड़ी हो गई और मौत ने कहा हम तुम्हें ले जाएंगे। राजा सोता हुआ घबरा गया और उसकी आंखें खुल गईं। विचार किया कि मौत आई थी हमें ले जाने के लिए। अब उसको नींद नहीं आई, चिंता हो गई और वो दरबार में आकर के बैठ गया। जैसे ही दरबार में पहुंचता है, वैसे ही सारे मंत्री संतरी सब आकर के बैठ जाते हैं कि आज राजा बहुत जल्दी आ गए हैं। पूछने लगते हैं, महाराज क्या बात है ऐसी आज जो आप बहुत जल्दी आ गए? राजा ने कहा हमारे साथ में एक घटना घटित हो गई। कहा कहिए क्या बात? कि रात में सपने में मृत्यु आई और उसने कहा हम तुम्हें ले चलेंगे, तो इसलिए हम आ गए हैं। मंत्रियों ने कहा तो ये बताओ ये सपना किस वक्त हुआ है? कहा 4 बजे थे। मंत्री ने कहा तो बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा करो, आप इस जगह को छोड़ दो, अंत कहीं चले जाओ। क्या हुआ? मंत्री के कहने पर एक बहुत पवन के साथ भागने वाला घोड़ा था, उसे तैयार किया और जीन कसवा दी, राजा को बैठा दिया। राजा ने चाबुक घोड़े के मारा और भगा दिया। भागते 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 शाम हो गई। राजा ने विचार किया बहुत दूर निकल आए, अब यहां मौत नहीं आएगी, और एक वृक्ष की छाया में घोड़ा खड़ा किया और वहीं पर उसकी जीन उतार करके बिछा ली और बैठ गए। अभी सावधान नहीं हो पाए थे तब तक मृत्यु आ गई। उसने कंधा थपथपाया और कहा धन्यवाद तुमको और धन्यवाद इस घोड़े को जितना भागने वाला था। अरे हम तुम्हारे पास गए तो थे, किंतु ये तो भूल ही गए थे कि यहाँ पर आना, ये हमने बता नहीं पाया था। तुम्हें विचार करते थे जने आएंगे कि नहीं। अब तुम वक्त रहते हुए आ गए। राजा ने जैसे ही देखा, विचार किया ये तो वही मृत्यु है जो स्वप्न में देखा था। फटी फटी आंखों से देखने लगे और कांपने लगे। मृत्यु ने क्या काम किया, उनको धर के दबोच लिया और प्राणों का अंत कर दिया। जस होनी तस हो तिबता, तैसी मिले सहाय, और आप न आवे तहां पे ताय तहां ले जाए। जहां जिसकी मृत्यु होनी है वो वहीं पहुंचता है अपने आप और उसकी मौत हो जाती है। मौत से भाइयों कोई बच नहीं पाता है। राजा भोज, उनके पिता जब
मौत के नजदीक पहुंचे तो उनका पुत्र जो भोज था बहुत छोटा था। उस पुत्र को लेकर के अपने छोटे भाई के गोद में दिया और ये कहा, इस पुत्र की तुम रक्षा करना और जब ये बड़ा हो जाए तब इसको राज्य सौंप देना। उनका छोटा भाई मुंज ने उस पुत्र को लिया और वचन दे दिया। क्या हुआ? अंत में वो खत्म हो जाते हैं। भोज धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब मुंज को एक दिन को विचार आया, विचार करने लगा कि ये बड़ा हो जाएगा तो इसको राज्य देना पड़ेगा। इसलिए बदक जल्लादों को बुला करके इसका अभी काम तमाम कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा उसने विचार किया और जल्लादों को बुलाया और बुला करके ये कहा, समझाया कि इसको ले जाओ जंगल में और इसका वध कर देना और इसकी एक अंगुली काट करके हमें दिखाना आकर के। जल्लाद ना चाहते हुए राजा की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य था तो भोज को ले गए। जब जंगल में पहुंचते हैं तो उनको दया आ गई, उनके अंदर दया प्रकट हो गई। सारी बात भोज को बता दी। भोज ने कहा, कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, एक पत्र हमारा लिखा हुआ हमारे चाचा मुंज को दे देना जा करके। उस वक्त क्या हुआ था, उसने अपना खून निकाला और खून से एक पत्र लिखा, हे चाचा जी, हमारा अंतिम समय है, इसलिए हम तुमको प्रणाम करते हैं और तुम सदा सदा जीवित रहो, राज्य करो। एक मानदाता राजा थे, बड़ा प्रभावशाली थे, प्रतापी राजा थे। वो कुछ लेकर के नहीं गए हैं। जो समुद्र पर पुल पाटने वाले थे, जिन्होंने रावण का वध किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस संसार में नहीं है और धर्मराज दुष्ट और बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, वो सब संसार से चले गए हैं। चाचा जी, तुम सदा रहोगे और तुम इस राजधन संपत्ति को सबको साथ लेकर के जाओगे, इसलिए तुम सदा जीवित रहो और हमारा तो अंत होता है। आखिरी तुम्हारे लिए एक हमारी यही तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। ऐसा कह करके उन जल्लादों को पत्र दिया। भाइयों, जब वो जल्लाद लौट करके जाते हैं, सारी निशानी और पत्र दिया जब मुंज को, तो मुंज ने वह पत्र को पढ़ करके उसका अभिमान नष्ट हो चुका था, गल चुका था। अब तो पछताप करने लगा, उसके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। भाइयों, कहने का भाव अर्थ ये है कि मनुष्य जो पापी होता है, कुविचारी होता है,
वह विचार करता है हम सदा सदा ऐसे ही जीवित रहेंगे, संसार तो खत्म हो जाएगा लेकिन हम सदा जीवित रहेंगे। इसलिए वो अत्याचार करता है, धन कमाता है और धन की वृद्धि करता है, अंत में कुछ लेकर के नहीं जाता है और सभी छूट जाता है। इसलिए जो पाप आत्माएं होती हैं वही व्यभिचार करती हैं और उन्हीं को मरने पर डर लगता है। जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो शरीर को हंसते हंसते छोड़ देते हैं और संसार में कोई पाप कर्म नहीं करते हैं और वो अपने हंसते हंसते इस शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम को जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। और जो पापी होता है वो रोता है और वो दुख पाता है, उसका जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा ये विचार करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, जिससे उसका भविष्य भी अच्छा बने, पुण्य आत्माएं बने। मरने पर कोई ऐसा काम न करो जो आपको दुख दे। इसलिए जीवत रहते हुए अच्छे कार्य करना चाहिए। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।